हॉस्पिटल। मैं आपको दावत देती हूँ मंच पर तशरीफ ले आएं। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके हवाले से समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आम आदमी आम कश्मीरी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप ये कह कर के निकल नहीं सकते कि भाई ये तो हमें करना ही पड़ता है। तो फिर गवर्नमेंट आपको क्यों इतनी सब्सिडी दे, क्यों छूट दे, क्यों इतनी एनओसीज दे, क्यों आपके लिए राहत पैकेज निकाले? बजट एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन क्या प्राइवेट प्लेयर्स थोड़ी राहत दे सकते हैं आवाम को? क्या कोई रास्ता है? जो मुश्किलें जरूर आ रही हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो गैप है आम आदमी के दरमियान वो है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिल करके कोई रास्ता निकालना चाहिए जो कम पे भी ना हो, बहुत ज़्यादा हाई पे भी ना हो, बीच में कोई रास्ता? आपका बहुत बहुत अच्छा सवाल है। क्या मैं 1 मिनट ले सकता हूँ अपनी इस ऑडियंस से, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे। अपनी थोड़ी सी मुलाकात कराऊँ, इनसे अपनी इंट्रोडक्शन कराऊँ। मैं डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जिसमें खूबसूरत वादियाँ हैं, उनके एक गाँव गुशी से पैदा हुआ हूँ। जेन एक्स यानी कि 1960 के बाद पैदा हुआ हूँ। तब किताबें, बात ही नहीं, स्कूल, बहुत मुश्किलात, लेकिन पढ़ने का शौक, एजुकेशन। मेरिट पर 25th पोजीशन मैट्रिक में, JNK बोर्ड में, ओपन मेरिट में मेडिकल कॉलेज में, PG सिक्किम्स में, 3 years गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वहाँ पर। उसके बाद 10 साल बाहर काम करने के बाद एज ए कंसल्टेंट इन इमरजेंसी मेडिसिन MRCP किया। More than 60 scientific publications in international journals with more than 150 citations in them. They encourage the merit, बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो, visited different countries. लेकिन एक बात, जब इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने ये सोचा, काश इनके पास तो सारे एवेन्यूज़ हैं। जहाँ से मैंने शुरू किया है, जिस हम्बल बैकग्राउंड से मैंने शुरू किया है, जब मेरे पास किताबें नहीं थी, जूते नहीं थे, वर्दी पहनने को नहीं थी, स्कॉलरशिप पर आगे बढ़ा, कभी मजदूरी की है, लेकिन फिर पढ़ाई की। क्या मैं उन टैक्स पेयर्स की वजह से मैं डॉक्टर बना, MD किया, उनके लिए मैं क्या करूं? मेरी ऑप्शन थी कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, UK भी। मैं कनाडा में आसानी से सिटीजनशिप, कुछ नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करना था, लेकिन मैंने सोचा था अपने लोगों को क्या वापस दूँ। 10 साल बाहर काम करने के बाद, मजदूरी ही मान लो, मैं वापस आया, जॉइंट एज ए कंसल्टेंट इन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर मैंने रेफर होते हुए देखे पीर पंजाल से, कुपवारा से, टंगडार से, सोनमर्ग से, कुलगाम से, अनंतनाग से, शुपियन से, सम डाइंग ऑन द वे। और जब वहाँ पहुँच जाते थे जैसे कि हॉस्पिटल्स में, कुछ इमरजेंसी में ये दम तोड़ देते, क्योंकि इनोसेंट विलेजर्स, फार फ्लंग एरियाज, ट्राइबल पीपल, उन इनोसेंट को एक्सेस नहीं होती थी सिटीज़ की, और पता नहीं था कि हमें डॉक्टर कहाँ पर मिलेगा। जब तक हम उनको देखते थे तब तक वो मर जाते थे। हम उनको सिर्फ वो लाश 5 मीटर कपड़े में बांध के वापस देते थे। ट्रायज सिस्टम नहीं था, ICU नहीं था। जो एक्सपीरियंस मैंने बाहर हासिल की थी मेडिकल कॉलेज में, I am proud that we gave them the triage system and the medical ICU. लेकिन मेरा मन उससे नहीं भरा था, नहीं भरा। मैंने उस बहुत पेन थी इसमें कि मैं क्यों ना डिसेंट्रलाइज करूँ टर्शियरी केयर। In 2014, I left that contractual job here, which I had got with difficulty, in spite of having that skills and knowledge. I set up a hospital by the name of Quality Healthcare Hospital. Quality is the concept because there are many entrepreneurs हैं यहाँ पर। हर जगह हमारे आगे बढ़ना है तो क्वालिटी है, चाहे कोट खरीदना हो, चाहे कपड़े बनाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें क्वालिटी। सो हेल्थ केयर में भी क्वालिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सोचकर 50 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फर्स्ट इन द UT, fully accredited in the by NABH, providing the health care on international standards,
following all the guidelines, being empowered with the PMJ Sehat scheme and the ECHS, we are successful. लेकिन इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे. जो पैसा था, जो ज़मीन थी, वो बेच दी. मैंने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज से 3 करोड़ का लोन ले लिया जम्मू कश्मीर के बैंक के थ्रू. उद्यम रजिस्टर्ड यूनिट हूँ. 1 करोड़ 40 लाख सूद, इंटरेस्ट, और वो 3 करोड़ वापस दे दिए. ऐसा नहीं होना, क्योंकि अभी इस डॉक्टर साहब ने बोला था कि रेड टेपिज्म दिस थिंग. एंटरप्रेन्योर में सक्सेस हो गया. मुझ में इतनी पेशेंस थी, मुझ में इतनी ये थी कि आई कुड, देयर कुड बी मेनी. J&K बैंक, उनकी प्रॉपर्टीज, देयर इज सम एक्ट सारफा ES व्हाट वी आई वाइट कॉल. अगर आप नहीं दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सारी ये हो जाती है, तो एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा? सो द एंटरप्रेन्योर्स नीड एनकरेजमेंट. नाउ गोइंग टू द पेरिफेरल हेल्थ केयर. सी विकसित भारत विजन, दिस 2030 विजन. विकसित भारत विजन, the quality health care is not the privilege to the urban areas only. It is the right of everyone, whether he is living in the city, whether he is living in the village, whether he is living on the border. So I am successful by my outreach programs in collaboration with our armed forces and the local administration to reach, have the free medical camps, free checkups, free healthcare awarenesses to these people. Now, my hospital working on international standards, giving the facility which is NABH accredited. That means you will see these what facilities will be providing. The surgery which is done in Srinagar for 1 lakh, we are doing it 25,000. आपने बोला कि प्राइवेट को में क्या कहते हैं कि हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करें. We do it. जो सर्जरी 1 लाख में होती है, श्रीनगर में हम 25,000 रुपये करते हैं. बिकॉज we have a model, we make the utilization of the services, resources in such a way so that it is not burden on the patient. We do the surgeries which are rightly done with the investigations not for the commercial use but for the patient benefit. Para quality health care, it's a benchmark to improve the peripheral health care all over the country. 70% of our population is rural and peripheral. We have started it and others will follow.